लिसन प्लीज, क्वेश्चन है हमारे पास टॉर्क से रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड में। आप लोग पहले इसका डेटा समझ लीजिए, उसको सिंबल में ले चलते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं फॉर्मूला कैसा लगेगा। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बात को समझना, अगर ये सपोज करो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो बार मैग्नेट जो रखा गया, ध्यान रखिएगा, उसने कितना एंगल बना रखा है 30 डिग्री, ऐसा कंडीशन कह रहा है, तो थीटा हो गया 30। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लग रहा है वो 0.2 टेस्ला है, तो बी हो गया 0.2 टेस्ला। टॉर्क एक्सपीरियंसेस 0.06 न्यूटन इनटू मीटर, टॉर्क गिवन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल क्या होता है भाई, एम होता है, तो ये हमें फाइंड करना है। हम अगर इतना सब डेटा लिख लें और थोड़ा सा ध्यान से सोचे अपने मन में कि कौन सा फार्मूला इसको सेटिस्फाइड करने वाला है। देखो ऐसा कोई फार्मूला इमेजिन करिए, अगर आपने याद किए हैं फार्मूले पिछली क्लास के, थीटा, बी, टाउ और एम, तो इसमें क्वेश्चन आया था, याद होगा सबको, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, याद आया? ये रिलेशन याद आया सबको? तुम्हें इसमें से क्या निकालना है, m, तो क्या बनेगा टाउ अपान में b साइन थीटा। आइए सबकी वैल्यूज पुट करते हैं और फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। टॉर्क इज 0.06, b 0.2 और साइन कितने एंगल है बताओ यहां पर 30। क्या साइन 30 की वैल्यू पता है किसी को? 1/2, वो कहां चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। m इज इक्वल टू 0.06 इंटू में 2 आ गया साइन वाला, और ये नीचे क्या बचा 0.2। कोई दिक्कत इसमें? इसमें से डेसिमल 1 प्लेस और 2 प्लेस, तो 10 कहां जाएगा बताओ, नीचे ही तो आएगा डेसिमल बैलेंस करने के लिए। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 6/10 आया कि नहीं आया बताओ फाइनल रिजल्ट। या फिर डेसिमल लगाना हो तो 1 डिजिट पे डेसिमल लगा लो, तो 0.6। बट यूनिट जरूर ध्यान रखें आप, m की यूनिट अगर आपको नहीं पता है तो आप इस फार्मूले को अपने दिमाग में ले जाया करो, NIA वाला। तो I मतलब एम्पियर, A मतलब मीटर स्क्वायर, बोलो भाई, तो यहां रख दोगे क्या, एम्पियर और मीटर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट नोट करो, फिर हम सेकेंड रिजल्ट और एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट कर लो आप पहले। देखिए अब हम बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 को आप जरा थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा भैया जी सब लोग। पार्ट 2 में डिटर्मिनेशन क्या करना, पहले इस पे बात करो। पार्ट 2 हमारा क्या कह रहा है, अच्छा बताओ, पढ़ के देखो सब लोग। कह रहा है फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट को किस सिचुएशन में कैसे सेट किया जाए। फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट करेस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम 2 कैटेगरी का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। आपको जानकारी होनी चाहिए फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, मैंने ये बात थ्योरी में डिस्कस की है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी 0 डिग्री। थ्योरी देखिए आप, लिखाया ऐसा मैंने बताया है कहीं, अब नहीं याद रखते हो तो फिर समस्या है। और अनस्टेबल के लिए पहले दोनों बातें कर लेते हैं। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180, क्लियर बात। अब ये छोटी छोटी बातें भाई बार बार हम कितना तुमको यार रिवीजन कराएं बताओ। अच्छा ये फैक्ट याद करो, ये इलेक्ट्रिक में भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क वाले में अगर ये क्वेश्चन आएगा बोलो, तो आपको वही करना है, दोनों बातें, चाहे इलेक्ट्रिक के लिए हो चाहे मैग्नेटिज्म के लिए हो। ध्यान रखिएगा ये रूल दोनों पे काम करेगा। इक्विलिब्रियम है 2 टाइप्स, स्टेबल एंड अनस्टेबल। फॉर स्टेबल थीटा शुड बी 0, फॉर अनस्टेबल थीटा शुड बी 180। अभी यहां थीटा तो जान गए रूल के अकॉर्डिंग, बट हम ओरिएंटेशन बताना है मुझे। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल पुट किया जाए,
ओरिएंटेशन का मतलब कैसे प्लेस करें उसको। तो हमें यहां जो आंसर देना है, मैंने तो ये दोनों बातें बता दी स्टेबल अनस्टेबल की, तो आपको ये पहले पार्ट के हिसाब से सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे स्टेबल की बात की है। तो हमें क्या कहना है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मैग्नेट शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्यों, ये चीज, इसको मैग्नेट ना कहकर क्या बोलना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होनी चाहिए। तो ये आंसर आपको इस तरह लिखना है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, ये आंसर अब लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी 0, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट M should be parallel to magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड B। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर बनेगा, नोट कर लीजिए इसको भी। तो सब लोगों को एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को अपने आप से करना है, इसको होमवर्क की तरह आप समझ लीजिएगा। कैसे करेंगे आप लोग, एज ए होमवर्क, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं तुरंत, अभी ताजा ताजा। ये क्वेश्चन है, इसको आपको घर से करके लाना भाई साहब, ठीक है, सभी लोगों को। और जो लोग चैनल पे देख रहे हो वो लोग इसको करके इसका आंसर हमें कमेंट में डालेंगे, ठीक है। दिस इज इन होमवर्क, नोट कर लिया होगा, हटाओ।